तो जब डाटा खत्म होता है तो वो कहाँ जाता है? आसमान में उड़ जाता है या जमीन में समा जाता है या वहीं लौट जाता है जहाँ से ये आता है? तो ये जानने से पहले कि डाटा जाता कहाँ है, ये जानना जरूरी है कि वो आता कहाँ से है। डाटा दुनिया में अलग अलग जगहों पे मौजूद डाटा सेंटरों के सर्वरों में होता है। ये सर्विसेज अलग अलग कंपनी चलाती हैं, जैसे गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। सर्वर्स एक तरह के कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर सारी जानकारी इकट्ठा होती है। जब हम अपने फोन का इंटरनेट चालू करते हैं तो वहाँ के नजदीकी सेल टावर से जुड़ जाते हैं, जियो, एयरटेल जैसी कंपनियों के। फिर नेटवर्क ये जांच करता है कि सिम काम कर रहा है, फोन में कोई वैध रिचार्ज प्लान है, और अगर ये सब होता है उसके बाद ऑपरेटर हमें इजाजत देता है इंटरनेट से जुड़ने की। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये कंपनियां, जिन्हें आईएसपी कहा जाता है, इंटरनेट देती हैं, पर ये तो बस गेटवेज हैं, मेन डाटा सेंटर से मोबाइल तक आने का। अब अगर कोई सोचे कि डाटा सीधा सर्वर से ही क्यों नहीं आ जाता, तो डाटा को डिवाइस तक पहुंचने के लिए एक फिजिकल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, जो ये कंपनियां बनती हैं। इंटरनेट से जुड़ने के बाद हमारे सेशन को एक आईपी दे दिया जाता है। ये आईपी एड्रेस एक तरीके का प्रमाण पत्र होता है जिससे डिवाइस की पहचान हो सके और सर्वरों को ये पता चल सके कि जिस डाटा की मांग हुई है उसे वापस भेजना कहाँ है। उसके बाद शुरू होती है असली कहानी, जब डाटा इस्तेमाल करने की बारी आती है। तो मान के चलो कि ज्यादातर उपभोक्ताओं को 1.5 GB हर दिन का मिलता है। फिर इसको इस्तेमाल करने के लिए कहीं पर डाटा होना भी चाहिए जिसकी मांग आप सर्वर से कर सकें। तो मानिए कि आप YouTube पे वीडियो देखते हैं 1080p पे, मोबाइल डाटा की बात हो रही है तो 360p नहीं 480p पे 1 घंटे, तो लगभग 500 से 700 MB डाटा हर घंटे खर्च होगा। और शायद आपने ऐसा भी महसूस किया होगा कि जितनी बड़ी फाइल है तो नेट उसे 150 MB ज्यादा ही इस्तेमाल हो जाता है। ये होता है प्रोटोकॉल ओवरहेड की वजह से। जो पैकेट जानकारी लेकर आ रहे होते हैं थोड़ी और जानकारी भी अपने साथ रखते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस, पैकेट नंबर्स और एरर चेकिंग डाटा, और हर रिक्वेस्ट पे लगभग 5 से 15% ओवरहेड लगता है। और अगर कनेक्शन सही नहीं है तो और ज्यादा ओवरहेड लग सकता है। जिस दौरान आप ये वीडियो देखते हैं उस दौरान होता कुछ ऐसा है कि आप सर्वर से वीडियो की मांग करते हैं, फिर वो मांग हमारे मोबाइल नेटवर्क, फिर इंटरनेट राउटर और यूट्यूब सर्वर से होते हुए आपके स्क्रीन तक पहुंचती है। और डाटा को तेजी से पहुंचाने के लिए कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं, जो उन डाटा की कॉपीज को स्टोर करता है जो यूजर के पास हो। तो इसका मतलब है कि डाटा जो हम तक पहुंचता है करीबी सर्वर से आ रहा हो बजाय असली सर्वर के। और ये रिक्वेस्ट एक साथ नहीं बल्कि चंक में पहुंचती है। अगर वीडियो 10 मिनट का है तो 2 से 5 सेकंड एक समय पर। और ये रिक्वेस्ट डाटा पैकेट में पूरी होती है। जब आपने उस वीडियो की मांग की तो उसमें हजारों डाटा पैकेट का आदान प्रदान हुआ, और उसी समय एक तरफ वीडियो चलता है और दूसरी तरफ डाटा कटता है। और इस काम को अंजाम खुद ऑपरेटर यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या कह दो जो सिम की कंपनियां देती है। और ये कंपनी रियल टाइम बिलिंग करती है OCS और PCRF से। OCS यानी ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम, जो हमारे बचे हुए डाटा बैलेंस को ट्रैक करता है, और PCRF पॉलिसी कंट्रोल एंड चार्जिंग रूल फंक्शन, जो ये तय करता है कि डाटा को धीमा करना है, ब्लॉक करना है या अलाउ करना है। चार्जिंग सिस्टम उस दौरान हमारे डाटा को काटता है पैक के कुल डाटा से रियल टाइम में, और हमारा फोन भी बताता है कि कितना डाटा इस्तेमाल हुआ है, पर वो बस एक एस्टिमेशन होता है और वो हिसाब भी समझ से थोड़ा परे है। और जैसे ही चार्जिंग सिस्टम जीरो बैलेंस डिटेक्ट करता है, वो रूल अपडेट पॉलिसी कंट्रोल सिस्टम को भेजता है, और उसके बाद कंपनी डाटा फटाक से काट देती है। 2G फिर भी चलता रहता है, पर यह बताना जरूरी नहीं है। तो अब वो डाटा कहाँ गया जिसका इस्तेमाल हमने किया? इस्तेमाल किया हुआ डाटा इंटरनेट सर्वर्स तक पहुंचे हुए पैकेट्स और वहां से आए पैकेट्स बन जाता है। तो जो खत्म होती है वो है हमारी उसे इस्तेमाल करने की इजाजत। अगर इस इजाजत पर कोई प्रतिबंध ना हो तो डाटा हमेशा चलता रहे, जैसे चलता है ये वाईफाई या जियो अनलिमिटेड 5G में। तो डाटा खत्म नहीं होता, इजाजत होती है। तो उसका क्या होता है जिसकी वजह से हमारे नेट के इस्तेमाल का वजूद है, यानी डाटा पैकेट्स, क्या वो कहीं जाते हैं? तो जब डाटा हम तक पहुंचता है तो उसमें कई पैकेट्स काम में लगते हैं। एक बार पैकेट रीड हो गया तो उसका काम खत्म, नेटवर्क उन्हें हटा देता है और राउटर भी उनकी टेम्परेरी कॉपी को हटा देते हैं। अगर ये कोई फिजिकल चीज होते तो शायद खत्म होते, पर ये तो रेडियो की तरंगे हैं। तो सीधी बात यह है कि डाटा कहीं नहीं जाता, हम जाते हैं उसकी मांग करने अलग अलग जगहों पर, उनकी बाइट्स के हिसाब से। और फिर उसी मांग को पूरा करने के लिए डाटा पैकेट्स हर सेकंड आते जाते हैं और रिक्वेस्ट पूरी होने पे गायब हो जाते हैं, लोगों के बोले बोल की तरह, जो किसी के कान तक पहुंचने के बाद हवा में घुल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना और नो डेफिनेट नेटवर्क को सब्सक्राइब करना, इससे पहले आपका नेट खत्म हो जाए। और इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं।